साहित्य का तालाब, धर्म का जहां, महादेव की नगरी, गंगा जमुनी तहजीब, चाहे जिस नाम से पुकारो, बनारस को सब मंजूर था। पर इन सब के इतर विरासत में कई लाल काले धब्बे छिपे थे, जिन्हें खुरेदना उतना ही जरूरी था जितना मानचित्र में पूर्वांचल का अस्तित्व। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं नेपाल के दहशतगर्द यहां पनाह लेने से लेकर सिक्का जमाने तक पीछे नहीं हटते। खौफ के उस मंजर पर सटीक नियंत्रण ना तो उस समय के थानों का था और ना ही भुक्तभोगियों की हिमाकत थी कि वह विद्रोह का स्वर उठा सके। यहां गुंडई अक्सर दो किस्म के लोग किया करते। पहले जो भीड़ बनकर मारपीट करते और दूसरे जो मुंह पे गमछा बांध मूत दिया करते तो मोहल्ले का मोहल्ला बह जाया करता। इतिहास ने इन्हें अपराधी कहा है। थानों में ऐसे 90% अपराधियों की तस्वीर तक नहीं चस्पी थी। उन दिनों बनारस की हवा में लालसा थी, फिर चाहे वो वर्चस्व की हो या अपने हित की। अबे भोसड़ी के एक काम तो होता नहीं है तुझसे। ये पकड़, जाकर भाग के धूप बत्ती लाना। माँ, गोपाल कहाँ रह गया था तू? कहाँ इतनी देर लगा दी? तेरे पिताजी भी कुछ वक्त में आते ही होंगे। माँ ये लो धूप बत्ती, तुम शुरू करो, मैं छत पे पहरा देती हूँ। हाँ जा जल्दी से। और जैसे ही पापा आएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है जा। कितने आदमी थे? 2 आदमी। टेलीफोन दे ना राजू भाई को। 2 आदमी। अकेले में वो घबराते तो होंगे। एक फुलकान खिला का हरीश भैया मुंह से अंग्रेजी महक रहा है और घर में नाच गाना चल रहा है। अब तो बहुत शुरू चढ़ेगा नहीं? भोसड़ी के हमसे बकैती कम चो दो, वरना चार पाया पर बैठो ना, पाया उखाड़ कर तुम्हारे गांव में डाल देंगे। अरे काहे को इतना परेशान हो रहा है? लो पान खाओ, मजा लो। कामना क्रिकेट में मैं ना चाहूंगा।
वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए माधर चोद, कि सरदार उसका कंपनी प्रोफाइल देखे हो एक बार भी ठेका दिलवाने से पहले? अरे बहन चोद, तुमको पता नहीं है 50-50 लाख रुपया घुस जाता है, हाँ? अगर कल में ठेका उसको मिल गया तो पूरा साल हमरे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, और तुम्हारे लौंडा लोग को हम नहीं पाल सकते हैं। सरकार हम पर बाप नहीं है तुम्हें। और सुनो, अच्छा घबराओ नहीं, उस साला सुबह सुबह सब्जी लेने निकलेगा, डरका दो, यहाँ से 50-50 बाकी हम निपट लेंगे। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा। दो चार गाड़ी फेंसिंग गिरवा दिया है। कुछ नहीं होगा। और काहे नहीं कुछ होगा? आज फेंसिंग गिरवा दिया है, कल के डेट में पूरा घर में घुस के कब्जा कर लेवे, कोई ठीक है उसका? अरे बस करो और इज्जत से बात करो। चाचा है तुम्हारा? चाचा भतीजा आपके लिए होगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे जो भी है, चाचा है वो तुम्हारा। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि जो आदमी अपने संस्कारों का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। मैन अभिमान। इंडियन रेडियो में आप सभी का स्वागत है। आज काशी धाम स्थित बाबा अघोरदास की हत्या से पूरा शहर जलता नजर आ रहा है। शहर के एसपी यशस्वी सिंह
इसकी कमान संभालते हुए समक्ष दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ बिलासपुर की चीनी मिल में मजदूरों की हड़ताल आज समाप्त हुई। हाँ पांडे बताओ। साहब 12 बोर की गोली लग रही, राइफल है वो अपना दो नल्ली सर। हाँ बता, हथियार बड़ा था या छोटा? साहब वो लुंगी पहन रखा था साहब। जितना पूछा जाए उतना बताओ, बड़ा था या छोटा? साहब हथेली भर का रहा होगा साहब, हथेली भर का। पांडे, हर 12 बोर की गोली राइफल से नहीं चलती, कट्टा भी हो सकता है। सर बात तो सही है सर। सुनो भाई। हाँ भैया। इसको जला दो, फेंक दो या गाड़ दो। जी भैया जी। समझे ना? जी। पकड़ो इसको। नहीं दोबारा अगर किसी के हाथ में दिखा ना, हाँ भैया, तो नेपाल से लौट के तुम्हारी मैया चोद नहीं बस जा रहे नहीं, जाओ। पंचनवन की प्रणाम। भाई लाली, अरे तुम तो हमारा सब कुछ ले लिए हो ना। अरे तुम तो भाई ना हो हमारे। ये सब जानते हुए भी ये सब कर रहा हमारे साथ। सरपंच जी, खाते पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे नाम से सब दर्ज है। आप सुनाइए फैसला। अरे लाली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सरपंच, हम तुमसे बात कर रहे हैं। फैसला सुनाइए, मुझे कहीं जाना है। आज किसी को बोलने में पहले हमारी बात तो सुनो लाली, बड़े भाई है तुम्हारे हम। तो क्या करें? बड़े भाई क्या करें हम? भगवान मान लें आपको? सब लिख के आपके नाम कर दें? पागल लाली, तुमको हम कितनी बार बोले हैं कि ये चाचा है तुम्हारा, और कई बार तुमसे बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं हम। अगर तुम अपने संस्कारों के नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं हो सकते। और बेटा महेश, ये उबाल मेरे सामने नहीं, ये उबाल कतई हमको मत दिखाना, बता दे रहे हैं हम। इधर घुटनवा सीना पर रख के हुम्मच देंगे ना, मुंह में भल भला के खून फेंक दोगे। पानी बिस्तिया बाग से नजारा मारे। अच्छा बेटा, बढ़िया न्योता दियो तुम, देखते हो तुमको। कहां के शांत हो जाओ। पंचायत का आदेश है कि कल सुबह आप लोग कुटुंब न्यायालय की शरण में जाएं। अब इसका फैसला न्यायालय करेगी। पंचायत पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ेगी। नमस्ते। बेटा महेश, कई साल पहले की बात है, तुम्हारे पैदा होने से शायद 8-9 महीना पहले गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुए, पंडित जी गए। अरे चाचा, हमें तो पंडित जी का खेला लग रहा है। तो सड़ी के तुम ठाकुर ही हो ना? साला हमारे बाबू को ऐसा बोला होता ना, वहीं खंड के गाड़ देते। हाँ बोल। अरे भैया प्रणाम। महादेव महादेव। भैया कहाँ है? यही बताओ। भैया कह रहे हैं ना कि एक 12 बोर का कट्टा आया है। तो कितने में जाएगा? कितना चाह रहे हो? अरे भैया 1200-1500। चलो ठीक है, बताते हैं। तो सुनो। हाँ भैया। ये सब अंड बंड बात हमसे फोन पे मत किया करो। कहा है कि आजकल हम नेताजी के साथ न उठ बैठ रहे हैं, और अपोजिशन वालों का तो जान ही रहे हैं, सत्ता के चक्कर में साले कुछ भी कर सकते हैं। तो सुनो, हमको कोई कट्टा वट्टा नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, पीछे बैठे हैं, आ जाओ। ठीक भैया, ठीक। जी सुनते हैं, कल क्या करना है कचहरी में? कुछ सोचा है आपने?
अरे सुधा, याद है तुमको? 8 साल पहले लाली ने हमको उपहार दिया था। हम कल इसे ही पहनकर कचहरी जाएंगे। अरे खून का रिश्ता बहुत अटूट होता है। देखना कल लाली बदल जाए। आपका ये जो भोलापन है ना, एक दिन हमारे परिवार को ले डूबेगा। अबे तुम्हारे बाप को कोई बड़ी कचहरी में गोली मार दी है। तुम कहाँ भोसड़ी के गए नहीं क्या?
मटके में मार गयो ढेला रे, मेरे मटके में मार गयो ढेला रे। कभी गोपियों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी गोपियों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी मस्ती में बैठा अकेला रे, कभी मस्ती में बैठा अकेला रे। मेरे मटके में मार गयो ढेला रे, मेरे मटके में मार गयो ढेला रे। ओ मेरा श्याम बड़ा। ताकत का एहसास मौके पर होता है, और मौका तो भगवान भी सिर्फ एक ही बार देता है, या तो फिर भी एक शराब था। खून की वह गाढ़ी गंध इन गलियों में कहीं खो गई। उस रोज एक कलाकार तो आजाद हो गया, लेकिन उसकी ममता रो गई। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट। फोरेंसिक के रिपोर्ट के हिसाब से तीनों जगहों पे हत्या एक ही हथियार से। ऐसा कैसे? सर सुनने में आया है इस एक कट्टे से 3 अलग अलग हत्याएं हुई हैं और कई परिवार उजड़ गए। सर क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट भी इसे प्रूव करती है कि इसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है तीनों जगहों पर, लेकिन फाइनली इसे हमने जब्त कर लिया है। अभी ये पुलिस कस्टडी में है। सर लोगों का कहना है कि ये जो कट्टा है वो श्रापित है। देखिए, लोग क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं करता है। सर एक मिनट सर, अगर पुलिस प्रशासन इस बात की पुष्टि क्यों नहीं करता? सर लोग मानते हैं कि ये शापित है। देखिए सर, ये आस्था का जुड़ा हुआ मामला है, विश्वास का मामला है। अगर लोग मानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है जिसके बेसिस से पुलिस प्रशासन कह सके कि ये स्थापित कट्टा है। सर हमने सुना है इस कट्टे ने एक महिला को भी मुक्ति दिलाई है। हाँ सर, विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है कि एक मैरिटल रेप की विक्टिम को इस कट्टे ने आजादी दिलाई है। बस ये सर आखिरी सवाल सुनिए।